Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is the 12th lecture of 10th class English, Population Growth and Word Food Supplies. In this particular lecture, let's discuss subordinating conjunction. Subordinating conjunction introduces a subordinating clause in a sentence. Let's make it simple for you with the help of this written description. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज, आबादी में इजाफा और आलमी रसद खुराक, ये 12वां लेसन है सर 10th क्लास का। इसकी जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं स्पेसिफिकली हम उसी को डील करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अ कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक ऐसी कंजंक्शन जिसकी मदद से हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या करती है सर कि ये मेन क्लॉज को मॉडिफाई करती है। अब subordinating conjunctions of time, subordinating conjunction of condition, subordinating conjunction of cause and effect, subordinating conjunction of contrast, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। वो हमसे डिमांड नहीं करता लेकिन हम इनको थोड़ा पढ़ेंगे। टाइम से मुराद वक्त है, कंडीशन से मुराद सूरत हाल है, काज एंड इफेक्ट से मुराद क्या है कि वजह और उसका असर, कंट्रास्ट से मुराद होता है उल्ट। सो टाइम, आफ्टर, व्हेन, until, soon, before, once, while, as soon as, whenever, by the time, ये वो चीजें हैं जिससे वक्त का इजहार किया जाता है। कंडीशन, कंडीशन से मुराद सूरत हाल, इफ, वेदर और नॉट, प्रोवाइडेड, इन केस, अनलेस, इवन इफ, इन द इवेंट, ये आपका सर क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। काज एंड इफेक्ट, बिकॉज, एज, सिंस, इन ऑर्डर दैट, नाउ दैट, एज मच एज, ये काज एंड इफेक्ट की है। कंट्रास्ट यानी कि उल्ट, दो, while, although, whereas, even though, these are the subordinating conjunctions that shows time, condition, cause and effect and contrast. So let's move to the question number 1. Choose the appropriate conjunctions. मुनासिब conjunctions का इस्तेमाल कीजिए, इंतखाब कीजिए। पहला है he could not go home, वो घर ना जा सका। he had no place to go, he had no place to go, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे सर? फॉर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो इसलिए वो घर ना जा सका। तो रीजन है क्यों ना घर जा सका, रीजन क्या बनी है सर? क्योंकि उसके पास घर नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां पर एक रीजन दी है हमने। आगे देखिएगा सर, इट वॉज हॉट, ही वॉज वेयरिंग अ कोट, तो यहां पर आएगा आल्दो। सर आल्दो कैसे आ गया जनाब? आल्दो इसलिए आया कि हमने पढ़ा है अभी, ये देखिएगा यहां कंट्रास्ट, आल्दो यानी कि दो मुख्तलिफ सिचुएशंस। देखो जब भी कोट पहना जाता है अमूमी तौर पर सर्दियों में पहना जाता है, विंटर सीजन में कि जनाब ठंड से महफूज रहे हम, लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि गिरशे गर्मी है, अगिरचे गर्मी है। गर्मियों का और गर्म कोट का कोई आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों चीजें उल्ट हैं। अगिरचे गर्मी है, ही वाज वेयरिंग अ कोट, अगिरचे गर्मी है फिर भी उसने कोट पहना हुआ है। तो आल्दो जो है ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। यहां पर क्या लग जाएगा सर? आल्दो। तीसरा देखिएगा, आई हैव नो मनी आई कांट गो फॉर शॉपिंग, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकता, खरीदारी करने के लिए नहीं जा सकता। अब जो आपका सिंस है सर ये आपका क्या है जरा देखिएगा, ये काज एंड इफेक्ट है कि कोई काम है और उसका असर है, वजह और असर। कभी तुम शॉपिंग पर क्यों नहीं गए? वो कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं शॉपिंग पर नहीं गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सिंस। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, सिंस चूंकि। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट, 9th क्लास में पढ़ा था, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers। तो सिंस चूंकि, अब चूंकि अगर आप गौर करो तो एज जो है ये भी काज एंड इफेक्ट में है, तो इसलिए यहां इसको भी मैंने दूसरे डिफरेंट कलर में लिखा था कि एज भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एज आई हैव नो मनी आई कांट गो फॉर शॉपिंग, ये बोर्ड की किताब है तो सिंस ज्यादा मजबूत है, एज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ही लॉस्ट हिज जॉब, ही वाज ऑफन लेट, he lost his job because he was often late। अब जो because है ये क्या है? cause and effect में इस्तेमाल होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों उसकी जॉब क्यों चली गई जनाब? उसकी जॉब इसलिए चली गई सर क्योंकि वो अक्सर देर से जाता था, वो अक्सर देर से जाता था, अक्सर उसे देर हो जाती थी, तो इसलिए अब
क्या वजह बन गई है नौकरी जाने की? काज एंड इफेक्ट वाली लगेगी यहाँ पर कंजंक्शन, बिकॉज क्यों अक्सर देर से जाता था इसलिए उसकी नौकरी चली गई। जी सर। पांचवा है आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू। यहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, गौर से देखिएगा, यहां पर एक कंडीशन लगाएगा तो इफ का इस्तेमाल करेंगे। कहता है इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास और वक्त होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। एडवर्ब क्लास, an adverbial class or adverb class is a class containing a subject and verb, acts as an adverb to modify the main clause in a sentence. It starts with subordinating conjunction. For example, father called me when he arrived home. When he arrived home is an adverbial clause or adverb clause. Replace each adverb class by an adverb or adverb phrase. हमसे वो डिमांड करता है कि भाई आपको जो adverb class दी गई है उसकी जगह आप adverb या adverb phrase का इस्तेमाल करें। पहला जुमला है I have not been well since I returned from Murray. जब से मैं मरी से वापस आया हूं मेरी सेहत ठीक नहीं है। अब since I returned from Murray, since सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आई रिटर्न्ड ये आपका एक क्लास है। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम मरी ये एडवर्बियल क्लास है। अब वो कहता है कि आप इसकी जगह पर एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का इस्तेमाल करें। तो क्या हो जाएगा सर जब हम इसको एडवर्ब क्लास को खत्म करेंगे? क्लास आपको पता है एक ऐसा छोटा जुमला है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब हमने क्या करना है कि वर्ब खत्म करना, वर्ब को खत्म करना है। तो क्या हो जाएगा अब I have not been well since returning from Murray. मरी से वापस आने के बाद मेरी सेहत बेहतर नहीं रही है। तो क्या हो जाएगा सर, एक बार फिर पढ़ते हैं। I have not been well since returning from Murray. दूसरा जुमला देखिएगा सर, I am glad, मैं खुश हूं, that he was recovered from his illness. मैं खुश हूं कि वो अपनी बीमारी से सेहतयाब हो चुका है। He has recovered from his illness. That subordinating conjunction है सर। तो he has recovered from his illness ये आपका adverbial clause है, adverb clause है। अब हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? I am glad at his recovery from his illness. अपनी बीमारी से सेहतयाबी पर या उसकी बीमारी से सेहतयाबी पर मैं खुश हूं। तीसरा है as soon as I saw the cobra I ran away. अब as soon as I saw the cobra की जगह पर लिखेंगे हम seeing the cobra I ran away. Seeing the cobra I ran away. बड़ा सांप कोबरा देखते हुए, कोबरा को देखते ही I ran away मैंने दौड़ लगा दी, मैं भाग गया। चौथा है सर, यहां तक समझ आ गई सर जी। He may go home after his work is finished. अपना काम खत्म करने के बाद वो घर जा सकता है। आफ्टर ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ऊपर एज सून एज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी सर। सो आफ्टर, अब ये यहां पर क्लास है, यहां पर ये क्लास है। आप गौर करो तो ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है क्लासेस को और रेड से हमने आगे एडवर्ब फ्रेजेस लिखी हुई हैं। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। ही मे गो होम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। काम, अपना काम खत्म करने के बाद वो घर जा सकता है। पांचवा देखिएगा सर, आई डिड नॉट पे हर, मैंने उसे रकम अदा नहीं की। एज आई हैड नो मनी विथ मी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। एज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सर। आई हैड नो मनी विथ मी ये क्लास हो जाएगी। अब ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुई है ये क्लास, ऐसी क्लास जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो और एडवर्ब का काम करे, उसी को हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे एडवर्ब फ्रेज बीइंग मनीलेस, कि मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट पे हर, इसलिए मैंने उसे रकम अदा नहीं की। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लास एंड डिस्क्राइब इट्स काइंड्स। आइए, द फ्राइटेंड चाइल्ड रैन एज फास्ट एज ही कुड। जो डरा हुआ बच्चा वो इतनी तेज भागा जितना वो भाग सकता था। अगर आप गौर करो तो यहां पर वो दो चीजों को कंपेयर कर रहा है। एक तरफ बच्चा है जो डरा हुआ है और दूसरी तरफ वो दौड़ लगा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सर? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें एडवर्ब क्लास कौन सी। आपकी सूरत के लिए अंडरलाइन कर दिया है
एज फास्ट एज ही कुड, ये एडवर्ब क्लॉज है। हमें कैसे पता चला ये एडवर्ब क्लॉज है? भाई ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से शुरू हुई है। तो ये है जी आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर भी है कि जो बताता है कि कैसे, क्या उसका अंदाज था, यानी कि वो इतनी तेज, जो जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज वो भागा। जो डरा हुआ बच्चा था, डरा हुआ बच्चा जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेजी से भागा। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें हैं, दो चीजों के दरमियान वो कंपेयर कर रहा है। एक तरफ डरा हुआ बच्चा है, एक तरफ कंपैरिजन है, और दूसरी तरफ आपका क्या है कि ये बच्चे का जो अंदाज है भागने का, उसके बारे में वो बात कर रहा है। ये मैनर भी है। इवन इफ दे आर हरी दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम। अब इवन जो है ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। इवन इफ दे हरी, अब ये आपका सर क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज है, अंडरलाइन कर दी है। दे मे नॉट गेट देयर ऑन टाइम, अगरचे उन्होंने तेजी दिखाई है, अगरचे उन्होंने जल्दी की है, लेकिन वो वहां पर वक्त पर नहीं पहुंचेंगे। हो सकता है कि वो वक्त पर नहीं पहुंचेंगे। तो अब ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन को आप समझेंगे, कंसेशन क्या है? कंसेशन को समझने के लिए आप समझेंगे कि ये अपोजिट को जाहिर करता है। कंसेशन से मुराद आप समझें कि ये क्या है? अपोजिट को जाहिर करता है। देखिए ना, यहां पर वो कहता है कि वो वक्त पर नहीं पहुंचेंगे, और ऊपर क्या कह रहा है कि जल्दी की है उन्होंने। तो ये अपोजिट को जाहिर करता है। द प्लेयर इज आउट ऑफ द मैच बिकॉज ही हैज हर्ट हिमसेल्फ। जो खिलाड़ी है वो मैच से बाहर चला गया है। क्यों चला गया है? बिकॉज ही हैज हर्ट हिमसेल्फ। बिकॉज ही हैज हर्ट हिमसेल्फ, ये आपका क्या है सर? एडवर्ब क्लॉज है। बिकॉज जो है ये आपकी क्या है? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अब यहां पर रीजन दे रहा है, तो अब आप कहेंगे ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इनमें कोई परेशानी सर? आप आए जी आगे। चौथा, इफ शी रिकवर्स क्विकली शी विल जॉइन द टीम। अगर वो तेजी से सेहतयाब हो जाती है, ठीक होगा, ये कंडीशन है, शी विल जॉइन द टीम, कि वो टीम में शामिल हो जाएगी। तो इफ है, अब इफ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है सर। इफ शी रिकवर्स क्विकली, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। तो कौन सी है ये आपकी एडवर्ब क्लॉज? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जिसमें ये शर्त लगाई गई है, ये शर्त रखी गई है कि अगर वो तेजी से जल्दी से रिकवर हो जाती है तो फिर आपको क्या हो जाएगा? वो टीम में ज्वाइन हो जाएगी, टीम में शामिल हो जाएगी। द स्पीकर वाज सो अब्सॉर्ब्ड इन हिज स्पीच दैट ही फॉरगॉट द टाइम। दैट जो है ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। दैट ही फॉरगॉट द टाइम, ये आपके एडवर्ब क्लॉज है। अब एडवर्ब क्लॉज कौन सी है? तो अगर आप गौर करो, ये कहता है कि वो जो बोलने वाला है, मुकर्रर है, वो अपनी तकरीर में इस कदर डूब गया कि वो वक्त को भूल ही गया। तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्ट निकल आएगा। तो ये हम कहेंगे ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है जी सर। छठा है, शी स्विच्ड ऑन द टेलीविजन सो दैट शी कुड लिसन टू द न्यूज। सो जो है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, सो दैट शी कुड लिसन टू द न्यूज, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा सर। अब ये एडवर्ब क्लॉज कौन सी है? कि अब उसने टीवी क्यों चलाया है? ताकि वो खबरें सुन सके। तो ये क्या है सर? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। यहां तक क्लियर है सर? आगे देखिएगा। दे हैड लेफ्ट बिफोर द कंसर्ट एंडेड। दे हैड लेफ्ट बिफोर द कंसर्ट एंडेड। बिफोर जो है आपको पता है टाइम को जाहिर करता है, आफ्टर टाइम को जाहिर करता है सर। बिफोर द कंसर्ट एंडेड, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है सर। अब वो चले गए, इससे पहले कि कंसर्ट खत्म होने से पहले वो चले गए। तो ये क्या हो जाएगा सर? बिफोर द कंसर्ट एंडेड, इसका मतलब है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। ये आपका क्या, ये कौन सी क्लॉज है सर? आपकी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। आठवां देखिएगा, शी एक्टेड एज इफ ही हैड ओन्ड अ कार। उसने ऐसे जाहिर किया जैसे वो कार का मालिक है, यानी उसने का जो मैनर था, अंदाज जाहिर कर रहा है। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एज इफ जो है ये आपकी सर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। Where the road bends dangerously, where जो है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, जो जगह को जाहिर करता है जहां से रोड खतरनाक तरीके से मुड़ता है। बी मोर केयरफुल, वहां से ज्यादा एहतियात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, वेयर जगह को जाहिर करता है। आगे सर क्या है? ही विल गेट अ गुड जॉब व्हेन ही ग्रेजुएट्स, वो एक अच्छी नौकरी हासिल करेगा जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा। तो अब ये सर क्या है? व्हेन जो है टाइम को जाहिर करता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।